जो ख्वाब थे सब जल गए, दिल के दिए भी बुझ गए। अपनों ने ही जख्म दिए, हम हंसते हंसते टूट गए। बन गए हम। इज्जत क्या होती है मालूम है तुझे? कैसे जबान दराजी करती है। कौन हूं मैं? बेगैरत हूं? बेगैरत हूं? नहीं, शौहर हूं तेरा, शौहर हूं तेरा, शौहर हूं। मैं भी बीवी हूँ तेरी, गुलाम नहीं हूँ। किसने कहा बीवी है तू? तू गुलाम है मेरी, बांधी। रकम खर्ची है तेरे बदले में मैंने। हाँ, लेकिन फिर मैं तुम्हें बताता हूं। पागल हो गई हो तुम शुमाइला, उसे यहां लाने की क्या जरूरत थी? हम आपको बता तो चुके हैं, हिरा के डैडी के मजबूर करने पर साथ लाए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर एड्रेस पूछा, उससे पहले वो बेहोश हो चुका था। वहां छोड़ नहीं सकते थे इसलिए साथ ले आए। वहां छोड़ नहीं सकते थे इसलिए साथ ले आए। अब यहां अगर कोई हरज हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डॉक्टर ने कंप्लीट चेकअप किया, तसल्ली दी है, वो बिल्कुल ठीक है। गुर्बत में पैदा हुआ हूँ, गरीब आबाद में रिहाइश है, गुर्बत अफलास ही मेरे माँ बाप हैं। हो, बहुत अच्छी अदाकारी तो बहुत अच्छी कर लेते हो, है ना? बहुत शुक्रिया, इतने फनकार शनास हैं आप। आपने तारीफ की है, बड़ी हौसला अफजाई हुई मेरी। हौसला अफजाई हुई, लेकिन इस हालत में अब तुम्हें घर जाना होगा। फौरन अपने घर का एड्रेस बताओ ताकि मेरे मुलाजमीन तुम्हें घर छोड़ाएं। नहीं नहीं सेठ साहब, इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता। अगर इस हालत में मैं घर गया तो हो सकता है घर वाले पहचानने से ही इनकार करते हैं। अरे भाई, इस हालत को बनाने में मेरा या मेरी बेटी का क्या कसूर है? कसूर किसी का भी हो जज साहब, सजा इस लड़की को ही मिलेगी। मेरा कसूर ये है जज साहब कि मैंने इसका सामान एयरपोर्ट से बाहर निकाला। वो खैरियत से तो है ना? हाँ, अभी तक तो खैरियत से हैं। अब थाने पहुंचे हैं, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्यों है थाने में? क्या किया उसने? बताए तो सही। ओह, तफसीर तो थाने जाकर ही मालूम होगी ना। तो यहाँ खड़े रहेंगे, थाने नहीं जाएंगे आप? जाते हैं थाने। इसीलिए आपको यहाँ बुलवाया है। इतना काफी है या फरिश्त बढ़ाई जाए? आखिर हमारा बेटा है कहाँ? चलो अब्बा जी, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। खबरदार, खबरदार, जो हमें अपना अब्बा कहा। आप हमारे बेटे नहीं है। सर जी, फरिश्ते में एक जुर्म का और इजाफा हो गया। नहीं, ना 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 ना, ये तो बेटे वाली बात तो हमने ऐसे गुस्से में कह दी। ये जिनकी शिकायत पे आपका बच्चा यहाँ आया है जी, उनका फोन है। अच्छा, बात करो। सलाम। जी सर। जी मैं बहुत माफी चाहता हूँ साहब। नहीं, माफी की बात नहीं है। दरअसल ये बेहोश था, एड्रेस मालूम नहीं था, इसलिए इसे घर ले आए। आप अब इसे बाइज्जत यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। जी हम बात कराते। किसका इंतजार है भाई? किसी का इंतजार नहीं। ये क्या हो रहा है? पीछे रहो। डायरेक्टर साहब ने मना किया है, अब कोई चीज यहाँ से निकाल के ना खाना। फिल्म का बजट ओवर हो गया है। तो यार भूख लगी तो क्या करूं? भूखा मर जाऊं? कहाँ चले? बाहर बालकोनी पे हवा खाने, या उसका भी बजट ओवर हो गया है? पता नहीं कौन सी फिल्म में फंस गया हूं। जल्दी
कोई सावर पुत्र तू पुत्र खैरियत तो है ना? तू कैसे आ गया? जेल से भाग कर आया है? ये कुंडी क्यों लगा दी है? मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? आप फिक्र नहीं करें, हाँ वापसी का इंतजाम कर लेंगे। देखें आप घबराएं नहीं, शिमाला कल की फ्लाइट से वापस जा रही है, हम इसके साथ ही आपको वापस भिजवा देंगे, बल्कि ये आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। हिरा, what are you doing? Are you mad? Don't be silly शिमाला, बेचारा गरीब और मासूम आदमी है। मैं चुप लाऊंगी इसको। So what? अल्लाह आपका भला करे। मालूमात लेनी थी, आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बोलो क्या चाहते हैं? 12 साल पहले हाजी रशीद के खेतों में एक औरत का कत्ल हुआ था। हाजी रशीद के खेतों में? अच्छा फिर? बड़ा मशहूर केस है। ये लाहौर पहुंच के फिर बताएंगे। तो खिलाओ खाना, खिलाओ, अपने हाथों से खिलाओ। कोया खिलाओ। Happy birthday. Thank you very much. Please बैठिए आप। अब किसका इंतजार है? भाई किसी का इंतजार नहीं, तुम आ गई हो तो समझो सब आ गए। जी अब आप खुशामद मत करें। ख़वातीनो हजरात, आप जरा केक के करीब आ जाइए क्योंकि छुरी फिरने का वक्त आ गया। आइए प्लीज अंकल। आए ये क्या हो रहा है? पीछे हटो। डायरेक्टर साहब ने मना किया है, अब कोई चीज यहाँ से निकाल के ना खाना, फिल्म का बजट ओवर हो गया है। तो यार भूख लगी तो क्या करूं? भूखा मर जाऊं? दवाइयां नहीं लेके देते तो कम से कम खाना ही दे दो जालिमो। 40 रोटियां और 15 दाल की प्लेटें बाहर तंदूर से आई हैं, पूरा यूनिट खा रहा है, बच जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। क्या बक रहे हो? तो इतने बड़े होटल में ठहरने का क्या फायदा? इसी बात पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का तो झगड़ा चल रहा है। फिल्म का बजट ओवर हो गया है, तुम जख्मी थे इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। अच्छा, तो ये कमरा किसका है? प्रोड्यूसर साहब का। तो प्रोड्यूसर साहब कहाँ है? इन्होंने के कमरे में। यार तो क्या हम इंसान नहीं है? तुम फनकार हो। किस किस्म के फनकार हैं? मुझे तो यहाँ घबराहट हो रही है, क्या करूं? कहाँ चले? बाहर बालकोनी पे हवा खाने, या उसका भी बजट ओवर हो गया है। पता नहीं कौन सी फिल्म में फंस गया हूं। हाय 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 हाय,
ये तो वही लड़की है जिसकी गाड़ी में मेरा सामान रह गया था। अच्छा, यहाँ दाल खाने को नहीं मिल रही, ये केक खा रहे हैं। ठहरो ठहरो, ये सालगिरह नहीं हो सकती। मेरा सामान और सूटकेस। ये कौन है भाई? क्या हुआ इसको? हेलो, क्या हो गया इसको? ये कौन है? कौन है? भाई आ जाओ भाई। सावर पुत्र, तू? पुत्र खैरियत तो है ना? तू कैसे आ गया? जेल से भाग कर आया है? ये कुंडी क्यों लगा दी है? कैदी बनने की क्या सौदा मुझसे किया था? सजा मेरी भेड़ को, मेरी अम्मा को दी। मेरा पुत्र, मैंने तेरी बहन की शादी की है। वो खुश है अपने घर में। सारी मर्जी के बगैर तूने उसका हाथ किसी के हाथ में दे दिया। क्यों किया? कौन है वो? बता, उसका नाम क्या है? कयूम लंगड़ा, उठे पिंड वाला। चाचा, ना पुत्र, जिसके बदले में मैंने सजा काटी है, उसका नाम क्या है? ना मेरा बच्चा। बता चाचा, बोल चाचा। ना मेरा बच्चा। मेरी जिंदगी के बदले में तुझे कितनी रकम मिली है? मेरी बहन की शादी के बदले में तुझे क्या मिला है चाचा? बता मेरे पुत्र। बता चाचा, बोल बोल चाचा, बोल बोल। तूने ऐसा क्यों किया है? क्यों किया है ऐसा चाचा? ऐसा क्यों किया है?
कयूं लंगड़ा। हाय रे हाय रे ओए हाय ओए हैं? ये मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ? जी मुझे हर तरफ हुरें क्यों नजर आ रही हैं? ये सफेद वर्दी वाले क्या मेरा हिसाब लेने के लिए आए हैं? कौन है आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, गरीब हूँ, भोला नाम है। आपकी तबीयत कैसी है? जिद्दी तबीयत का हूँ मैं। जी हुआ क्या था? कुछ मत पूछो, बस इतना जान लो कि पहले इनने ना मेरे साथ जहाज में बदतमीजी की, मुझे बेइज्जत किया। फिर उसके बाद मेरा कुल शर्म आया है। सूट जो है मेरे यार का था, दोस्त का था, उससे मांग के लाया था। वो कपड़े ले गई अपने साथ सूटकेस समेत। मैं बिलखता रहा, पूछता रहा, लोगों से चीख चीख के कहता रहा मेरे कपड़े दिलवा दो, लेकिन नहीं दिलवाए। और अब मैं कितनी मंजिल पे था डॉक्टर, इसने केक के पास से अपनी कशिश से मुझे खींचा, मैं धपधनी से केक के ऊपर गिर गया। मेरी बच्ची की सालगिरह पर आप ऊपर से गिरकर बेहोश हो गए थे। हम आपको हॉस्पिटल ले आए। लाहौर से आते हुए ये हमारे साथ था, इसका सामान भी हमारे सामान में रह गया था। लेकिन अब जाती दफा मैं किसके साथ होऊंगा, इसलिए कि फिल्म का यूनिट तो चला गया है। मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? आप फिक्र नहीं करें, हम वापसी का इंतजाम कर लेंगे। देखें आप घबराएं नहीं, शिमाला कल की फ्लाइट से वापस जा रही है। हम इसके साथ ही आपको वापस भिजवा देंगे, बल्कि ये आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। हिरा, what are you doing? Are you mad? Don't be silly शिमाला, बेचारा गरीब और मासूम आदमी है। नहीं चुप लाऊंगी इसको। So what? अल्लाह आपका भला करे। इन सारे लोगों में आप एक फरिश्ता लगी है मुझे बहुत। आप फिक्र नहीं करें, डॉक्टर साहब। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। वो थाने के SHO से मिलना है। जी फरमाइए, क्या काम है? मुझे कुछ मालूमात लेनी थी, आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बोलो क्या चाहते हैं? 12 साल पहले हाजी रशीद के खेतों में एक औरत का कत्ल हुआ था। हाजी रशीद के खेतों में? अच्छा फिर? बड़ा मशहूर केस है। शहर से लाई हुई एक मासूम औरत। बात क्या है जवान? वो जिसके कातिल को 12 साल कैद हो गई थी। वो कातिल तो अब भी जेल में होगा, उसका मालूम करना है ना? नहीं, मैं ये मालूम करना है कि साबर तुम? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो तुम्हें पहचान गया हूँ, मगर अभी तो तुम्हारी रिहाई में कुछ अर्सा बाकी था। बाकी सजा माफ हो गई है। मुझे नहीं पहचाना? जिस रात तुम्हारी गिरफ्तारी हुई थी, ASI गुलाम नबी के साथ मैं खुद था। उस वक्त मैं हेड कांस्टेबल था। हाँ, मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि इस केस के पीछे किसका हाथ था। ऐसे ही तफ्तीश कर रहा था, असल वाकये का इल्म तो उनको होगा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? असल मुजरिम तो मैं था। शहर से लाई हुई लड़की, हाँ, और गांव में से चाचा नायत इस काम में पड़ा हुआ था। मगर
चाचा ना आए तो शायद ये गांव छोड़ चुका है। उसको छोड़ें जी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस कत्ल के पीछे असल आदमी कौन था। हाँ, बात पुरानी है, मगर उस टाइम जागीरदार साहब की तरफ आना जाना बहुत था, और असल बात का इल्म तो जागीरदार साहब को होगा। जागीरदार? कौन जागीरदार? भाई ये ऊंची हवेली वाले। बस मुझे यही मालूम करना था। लो मेहरबानी, राम रखा। जागीरदार साहब हैं? कौन हो तुम? क्या काम है? वो मैं हवेली गया था, वहां नहीं है वो तो शहर गए हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। अच्छा, शुजात साहब से आपको क्या काम है? अच्छा, तो वो कोठा पिंड यहाँ से कितनी दूर है? 15 मील होगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठहरो, मेहमान हो, कोई चाय पानी तो पियो ना, मैं लेके आता हूँ। सुनिए, ये आखिर हो क्या रहा है ये सब कुछ? खामोश, जिन बाबा आने वाले हैं। लेकिन मोहतरमा, हम तो अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, जिन बाबा का नहीं। बहन पारो, इनको यहाँ से उठा के कहीं और रख दो। ये मुतरमा मुतरमा करके ना जिन को डिस्टर्ब कर देंगे। आप तो चुप रहिए ना। ऐसा पेट ले लो, जल्दी करो। ले लेना चादर। वैसे बहन पारो, मैं न करना, एक जिन के होते हुए दूसरे जिन को बुलाने की क्या जरूरत थी? धानपुरी की जो बनाशा, आधा तोला आधा माशा, होश करके आन, होश करके मिलाऊं, होश करके बुलाऊं। बोलो क्या है? जिन बाबा आ गए। तू आ गए? जिन बाबा आ गए। वो इसलिए आ गए कि इतने लोगों से पूछा, कहीं पता नहीं चल रहा कि हमारा बच्चा कहाँ है। बाबा बताएंगे। तो बाबा पुलिस में है क्या? ओहो, ओहो, क्यों मार खाने वाली बातें कर रहे हैं? जिन बाबा आ गए, जिन बाबा आ गए। आ गए।
ये क्या कर रहे हैं? दूर से आए हैं इसलिए शायद भूखे हैं। पैदल आए हैं क्या? जिनसे मजाक करना कोई अच्छी बात नहीं है। किन से? इनसे, जिनसे और किन से। बेगुलाबो, इनसे पूछो कि हमारा बच्चा कहाँ है। ओहो, मिठाई खा खा के पहले भूख तो खत्म कर ले, फिर बोलने काबिल होंगे। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, ये पैसे रख ले, ये वापसी का किराया है रिक्शा का। दरअसल पैदल चलना इनकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। बाबा जी आ गया। मेरे बच्चे का पूछे। वो बाबा जी झूले बाद में ले लेना, पहले ये बताएं कि इनका बच्चा कहाँ है भी कि नहीं? क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि इस शहर में है भी कि नहीं? शहर का पूरा चक्कर तो लगाने दो। लो भला बताओ, यहाँ पैदल तशरीफ लाए हैं और अब बच्चा ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर कर लिया। पापा जी, मेरा बच्चा। इधर आओ, इधर आओ। आजो आजो आजो। नजर आया? साफ नजर नहीं आ रहा पापा जी। बच्चा खैरियत से है, मगर जख्मी जख्मी है। जख्मी? कैसे कैसे जख्मी हुए? कैसे? बाप ने किया है। आपने? मैंने? हाँ, बातों से, तानों से, नसीहतों से जख्मी है। अगर किसी ने उसे कुछ कहा तो हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं पापा जी, एक दफा बुला ले, खुदा का वास्ता एक दफा बुला ले, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। आ जाएगा, आ जाएगा। यही है, यही है, खुश है, खुश है, ऐश विदाउट केयर। आओ, अब नजर आएगा। आया नजर आएगा। मीना मीना कीना चीना पीना कीना भाई मुझसे नहीं खाया जा रहा ना, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएं आप। Now this is the limit. अगर हमें हीरा और उसके डैडी का ख्याल ना होता ना तो हम तुम्हें इस वक्त इस जहाज से नीचे फेंक चुके होते। भाइयों, ये जहाज से नीचे फेंक रही है मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया? ये देखें, ये मुझे खाना नहीं खिला रही हैं। बिल्कुल, तो खुदा का खौफ कीजिए। वो एक एक्सीडेंट में ना मेरा ये हाथ जो है टूट गया है, तो अब खाना तो नहीं खाया जा रहा, तो ये खिला ही नहीं रही हैं। देखे कैसा जमाना आ गया है। मियाँ सारी जिंदगी कमा कर बीवियों को देते हैं और वो ऐश करती हैं, और जब उन पर मुश्किल वक्त आता है तो न जाने कैसा सलूक होता है उनके साथ। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। खाना खिलाएं। आप लोग समझ नहीं रहे। देखे मेरी बात सुनिए, अगर आप पर ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए तो? हाँ हाँ, आप लोग समझ ही नहीं रहे, हमारा इससे कोई। अरे तो मैं तो ये, चलो कोई बात नहीं है, मैं खुद खा लेता हूँ, लेकिन देखे बात सुने, अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। नहीं, ठीक है, शुक्रिया भाई। पहुंचो लाहौर, हम तुम्हें बताएंगे। ये लाहौर पहुंच के फिर बताएंगे। बस। तो खिलाओ खाना, खिलाओ, अपने हाथों से खिलाओ। कोया खिलाओ।
आराम से यहाँ रख लो। चले हमारी बात सुनो, लाहौर एयरपोर्ट आ गया है। अब अपने घर का एड्रेस बताओ ताकि हम तुम्हें ड्रॉप कराएं। असल में सर पे चोट लगी है, एड्रेस का ओए आए ओए Oh my God! तो काम करते मौत पड़ जाती है तुझे, आराम खोर। बना तो रही हूँ, आग बुझ जाती है बार बार। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जैसी शक्लो सूरत है वैसे काम भी सीख लेती तो इज्जत होती तुम्हारी यहाँ। इज्जत? इज्जत क्या होती है मालूम है तुझे? और कैसे जबान दराजी करती है। कौन हूं मैं? बेगैरत हूं? बेगैरत हूं? नहीं, शौहर हूं तेरा, शौहर हूं तेरा, शौहर हूं। मैं भी बीवी हूँ तेरी, गुलाम नहीं हूँ। किसने कहा बीवी है तू? तू गुलाम है मेरी, बांधी। रकम खर्ची है तेरे बदले में मैंने। हाँ, लेकिन लड़की तो हूँ ना। लड़की? अब तक लड़की है तू? औरत है औरत, वो भी निकम्मी, जय गवार। लड़की और औरत का फर्क पता है तुझे? मुझे तो नहीं पता, तू बता दे। मैं क्या बताऊं, तुझे तो अल्लाह बताएगा। अच्छा, अब बद्दुआएं देने पर उतर आई। दे बद्दुआएं, दे बद्दुआएं, पर खुदा के लिए पहले खाना दे। खुदा का वास्ता है, मेरा कोई कसूर नहीं है। लकड़ियां गीली हैं, किसी काम की नहीं है। अच्छा, बात बंद कर और आहिस्ता बोल। अंदर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो चले जाएं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ लकड़ियां गीली, फिर बताता हूँ तुम्हें, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। पागल हो गई हो तुम शुमाइला, उसे यहां लाने की क्या जरूरत थी? हम आपको बता तो चुके हैं, हिरा के डैडी के मजबूर करने पर साथ लाए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर एड्रेस पूछा, उससे पहले वो बेहोश हो चुका था। वहां छोड़ नहीं सकते थे इसलिए साथ ले आए। वहां छोड़ नहीं सकते थे इसलिए साथ ले आए। अब यहां अगर कोई हरज हो गया तो लेने के देने पड़ जाए। डॉक्टर ने कंप्लीट चेकअप किया, तसल्ली दी है, वो बिल्कुल ठीक है। भाई, अगर डॉक्टर ने कंप्लीट चेकअप किया और तसल्ली दी और वो ठीक है तो फिर बार बार बेहोश क्यों हो जाता है? अब ये हमें क्या पता? इसीलिए तो कहता हूं तुम्हें कुछ पता नहीं। पता नहीं कौन है, किसका बच्चा है, कहीं कोई मुजरिम ना हो। अरे नहीं नाना जान, वो बड़ा मासूम है, शरीफ आदमी है, इतना हमें पता है। खाक पता है तुम्हें, मुझे तो वो कोई चुगत सा लगता है।
चेहरे पर ना जाओ। हम कहीं नहीं आ जा रहे। होश में आएगा, एड्रेस बताएगा, ड्राइवर छोड़ आएगा, किस्सा खत्म। तो फिर बाहर में जाओ। चेहरे से तो मासूम आदमी लगता है। हाँ, इसीलिए शायद चेहरा जख्मी होने से रह गया, बाकी तो बिल्कुल फारिग हो गया। बको मत, देखो सांस चल रही है कि नहीं। वैसे जिस हिसाब से इसको पट्टियां बंधी हैं उस हिसाब से इसको सांस नहीं आनी चाहिए। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। ना तो इस बेचारे की शक्ल अच्छी है और ना ही ये बात कर सकता है। जाओ साहब जी से पूछ के आओ इसे होश में किस तरह लाएं। जाओ और जल्दी जा। हेलो हेलो, ओ भाई होश में आ, तुझे उठा के बाहर फेंकना है। ये फेंक रहे हो? ये ओए किसने कहा है? खड़ा हो जा। खड़ा हूँ भाई। पूरा खड़ा हो जा। इंसान को सोच बड़ी रखनी चाहिए। हाँ भाई। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब है होश आ गया इसे। नहीं जी, इसने मेरा गिरेबान पकड़ा है, इसका मतलब अभी पूरी होश में नहीं आया ये। भाई कौन हो तुम? गरीब। घबराओ नहीं, ये हमारे नाना जान हैं और तुम हमारे घर पर हो। बेहोश हो गए थे इसलिए हम तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आए हैं। अच्छा अच्छा। क्या नाम क्या है तुम्हारा? गरीबी मेरा नाम है सेठ साहब। गुर्बत में पैदा हुआ हूँ। गरीब आबाद मेरे हाइश है। गुर्बत अफलास ही मेरे माँ बाप हैं। हो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अदाकारी तो बहुत अच्छी कर लेते हो, है ना? बहुत शुक्रिया, इतने फनकार शनास हैं आप। आपने तारीफ की है, बड़ी हौसला अफजाई हुई मेरी। हौसला अफजाई हुई, लेकिन इस हालत में अब तुम्हें घर जाना होगा। फौरन अपने घर का एड्रेस बताओ ताकि मेरे मुलाजमीन तुम्हें घर छोड़ाएं। नहीं नहीं सेठ साहब, इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता। अगर इस हालत में मैं घर गया तो हो सकता है घर वाले पहचानने से ही इनकार करते हैं। अरे भाई, इस हालत को बनाने में मेरा या मेरी बेटी का क्या कसूर है? कसूर किसी का भी हो जज साहब, सजा इस लड़की को ही मिलेगी। मेरा कसूर ये है जज साहब कि मैंने इसका सामान एयरपोर्ट से बाहर निकाला। मेरा कसूर ये है जज साहब कि इस लड़की को अपने हाथों से मैंने गाड़ी में बिठाया। मेरा कसूर ये है जज साहब कि इन हाथों से बम की पिन निकाली। मेरा कसूर ये है जज साहब कि मैं एक पे गिरा हूं। मुझे मेरी जिंदगी के 20 साल पुराने दोस्त के कपड़े वापस दिला दीजिए जज साहब। खुदा के लिए वापस दिला दीजिए जज साहब, खुदा के लिए वापस दिला दीजिए। ये तो कंबल ही हो गया। आप फिक्र ना करें जी, मुझे कंबल झाड़ना भी आता है। नहीं, तुम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। शुक्रिया। पुलिस आकर अभी सब कुछ दुरुस्त कर देगी। हेलो पुलिस।
हेलो जी, जी हम भोले के वालिद बोल रहे हैं। जी थाने में बोले? नहीं नहीं, आखिर क्या किया उसने? खैरियत से तो है ना? जी हाँ, हम भोले के बाप हैं, बेटा है हमारा वो। नहीं वो ठीक है, हम अभी हाजिर होते हैं। देखिए उसने जो कुछ भी किया है बस हम अभी हाजिर होते हैं। आ रहे हैं सर। क्या हुआ है मेरे लाल को? क्या हुआ है? थाने से टेलीफोन था, भोले साहब थाने पहुंच गए। क्या किया उसने? वो तो बहुत मासूम है। मासूम लोगों का थाने में क्या काम? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो खैरियत से तो है ना? हाँ, अभी तक तो खैरियत से हैं, अब थाने पहुंचे हैं, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्यों है थाने में? क्या किया उसने? बताए तो सही। ओह, तफसील तो थाने जाकर ही मालूम होगी ना। तो यहाँ खड़े रहेंगे, थाने नहीं जाएंगे आप? जाते हैं थाने। खुदाया, क्या कमरे में क्यों जा रहे हैं? थाना कमरे में है क्या? थाना कमरे में नहीं है, शेरवानी कमरे में है और बटवा शेरवानी की जेब में है। या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह मेरे बच्चे को संभाल के रख। हेलो, बोरियत दूर करने का अच्छा तरीका है मिस शुमाइला। आप नाना जान से मिलने आए हो? वो अंदर है। आप इतनी खुशमिजाज क्यों हैं? जी दिल से न सही, बंदा इखलाकन ही बैठने को कहता है। आप मेहमान हैं, इसीलिए तो इतनी इज्जत कर रहे हैं हम। घर आए मेहमान को चाय का ही पूछ ले। आप ये शौक नाना जान के कमरे में जाके पूरा करें। मिस शुमाइला, शुमाइला आप बीबी कहिए। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? मेरा ख्याल है अब आप शादी कर ही ले। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ आपको। उसके लिए तालीम की जरूरत पड़ती है। मैं तालीम से ज्यादा तरकीब इस्तेमाल करता हूँ। सुना है कोई लड़का आया था इस घर में। आप हमारे घर के बारे में इतने बाखबर क्यों रहते हैं? खैर खा हूँ, आपका भी, इस घर का भी मैनेजर हूँ। फैक्ट्री का? फैक्ट्री भी तो आप लोगों की है। ऐसे इस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी जो आप उसे घर उठा लाए? आपसे बहुत बेहतर है। चलें, आपके मुंह से किसी के लिए तो तारीफ की बात निकले। नाना जान, आपके नाना बहुत परेशान रहने लगे हैं आपकी वजह से। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। प्यार है आप नाना जान से, इसलिए समझा रहा हूं। वो लड़का कोई और या किसी और को पसंद कर ले, लेकिन शादी कर ले, वरना आपके नाना जान की परेशानियों में इजाफा होता रहेगा। प्लीज। खाली सॉरी से काम नहीं चलता। देखिए सर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। खाली हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता बुजुर्गों। पैसे जोड़ने थे इस दिन के लिए, वही काम आते हैं इस जमाने में। समझे कि नहीं समझे? आखिर हमारे बच्चे का कसूर क्या है? कसूर एक हो तो बताएं। मुलजम थाने आ जाए ना तो कसूर हमारी मर्जी से गिने जाते हैं। उसने किया क्या है आखिर कमबख्त ने? हवलदार जी सर जी। मुजरम के जुर्मों की तफसील बयान की जाए। अभी ले सर जी। नंबर 1, हवाई जहाज में शरीफ और अमीर लड़की के साथ ओछी हरकत करना। और नंबर 2, लड़की के घर में जबरदस्ती पनाह लेना। और नंबर 3, लड़की के घर वालों को जदोकोब करने की धमकियां देना। और नंबर 4 सर जी, गलत जगह पर सही अदाकारी करने की कोशिश करना। कत्ल, डकैती, चोरी, मारपीट और बात बात पे रूठना। इसीलिए आपको यहां बुलवाया है। इतना काफी है या फरिश्त बढ़ाई जाए? आखिर हमारा बेटा है कहाँ? चलो
अब्बा जी खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। खबरदार, खबरदार जो हमें अपना अब्बा कहा। आप हमारे बेटे नहीं हैं। सर जी, फिर इसमें एक जुर्म का और इजाफा हो गया। नहीं नहीं, ना 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 ना, ये तो बेटे वाली बात तो हमने ऐसे गुस्से में कह दी थी। गुस्सा हमें भी आता है, इसलिए ये जुर्मों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। हाँ बच्चे, खुदा के लिए मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दे, मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है। अब जो तुम्हारे साथ होगा ना, उसका तुम किसी के साथ जिक्र भी नहीं कर सकोगे। मैं बेहोश था, सेठ साहब ने कहा कि जब ये होश में है जो पता बताए ना उस पते पे इसको छोड़ कर आ जाना। ये मुझे यहाँ उठा के ले आए और आपको बुला लिया। ओए, हाँ जी ओए। नहीं जी ओए। तुम तो बेहोश थे, तुम्हें कैसे पता चला? मेरा अंदाजा था। अंदाजा तो हमारा भी था कि तुम्हारा बाप आएगा तो कोई बात करेगा, मगर ये तो उस वक्त का माफिया मांग रहा है। हम डायरेक्ट भी मांग सकते हैं। क्या माफिया? वो देखिए सर, अगर आपका कुछ खर्च हो गया ना तो मैं देने को तैयार हूं। सर जी, बच्चा शरीफ है। उसका बाप उससे भी ज्यादा शरीफ है। बस अभी जरा बेवकूफी सी कर गया। जनाब, हमने तो आपको बुलाया इसलिए था कि आप आए और बच्चे को ले जाएं। थोड़ा ख्याल करें हमारा बच्चे का। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। हेलो जी, नहीं है जी। सर जी, कोई मैडम शमैला बोल रही है जी। सेठ शुजात की नवासी। हाँ बेटी, क्या बात? जी 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 सेठ साहब। बोले का कोई रिश्तेदार आया? या उसके वालिद साहब आए हैं जी। ठीक है जी, ये जिनकी शिकायत पे आपका बच्चा यहाँ आया है जी, उनका फोन है। बात करें। सलाम। जी सर। जी जी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ साहब। नहीं, माफी की बात नहीं है। दरअसल ये बेहोश था, एड्रेस मालूम नहीं था, इसलिए ऐसे घर ले आए। आप अब इसे बाइज्जत यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी जी। हम बात कराते। जी सेठ साहब। हाँ बेटी, बोलो बेटी बोलो। उसे बिल्कुल परेशान ना कीजिएगा और बगैर कुछ लिए दिए जाने दें। जी, थैंक यू। जो हुक्म इनका। जिसका डर तो वही हुआ ना। ये थाने का फोन कुछ देर के लिए खराब नहीं हो सकता? जनाब, आप अपने बच्चे को ले जाइए, आइंदा ख्याल रखना। जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। आप चले, घर चले, आपको तो मैं बताता हूँ। पाशा में आपको पूरी चलो। राख राख बन